एकदा जाय आमका जाय राज्य सरकार आमका नका आप वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट है और आज प्रोटेस्ट किया है, क्या कारण है इसलिए? कारण काफ़ी सिंपल है। जिस तरह गोवा में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो चुकी है, मुझे लगता है इससे साफ जाहिर होता है कि ये गवर्नमेंट जो है फिट नहीं है चलाने के लिए। और इस गवर्नमेंट के अंडर मुझे लगता है लोग सुरक्षित नहीं है। अभी आप अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गोवा में मर्डर से लेके थेफ्ट तक और थेफ्ट से लेके असॉल्ट तक बहुत सारे क्राइम जो रेट्स हैं वो तेजी से बढ़ती जा रही है। आप टूरिस्ट की बात करो तो टूरिस्ट भी सेफ नहीं है। मुझे लगता है इसी साल में या पिछले साल में भी कुछ टूरिस्ट की हत्या भी हुई है गोवा में। और ये हम किसको ब्लेम कर सकते हैं? मैं तो ये लोगों पे ब्लेम नहीं कर सकता। मैं ये गवर्नमेंट पे ही ब्लेम करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहती तो ये क्राइम रेट्स को कम कर सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने इस मामले को काफी हल्के में ले रखा है और उनको लग रहा है कि सिर्फ इलेक्शन के पहले अगर आते हैं और इलेक्शन के पहले वोट मांगते हैं तो लोग उनके जो पैतरे हैं उनमें फंस जाएंगे और वो जो लॉलीपॉप दिखाते हैं लोगों को, वो लॉलीपॉप से लोग उनको वोट करेंगे। पर मैं बोलना चाहूंगा लोगों को कि ये जो सरकार है, इस सरकार में आपकी बेटी सुरक्षा नहीं है, आप सुरक्षित नहीं हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गोवा में है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बल का प्रयोग किया जाता है और जिसके पास पैसा है वही सुरक्षित माना जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि एक सुरक्षित सरकार में आप रहे, तो आने वाली चुनाव में जो है 2027 में हम यही मांगेंगे और बोलेंगे लोगों को कि आपको अगर सुरक्षित सरकार चाहिए तो कांग्रेस ही वो एक सरकार है जो आपको सुरक्षा दे सकती है, देते आ रही है और देती रहेगी। तो इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रोटेस्ट बीजेपी के जो वीक पॉइंट्स जो है लॉ एंड ऑर्डर में, हमने उस पर प्रोटेस्ट किया। हमने साफ साफ बोला है सीएम को, अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा है तो आप इस्तीफा दे सकते हो। यूथ कांग्रेस जो है हर एक वो कोशिश कर रही है युवाओं को जोड़ने में, और काफी सारे युवा जुड़े भी हैं। सही टाइम पे वो सब निकलेंगे और मुझे लगता है 2027 में जो है ये युवा जो है वही एक करारा जवाब देंगे। आज गोवा कांग्रेस यूथ ने प्रोटेस्ट किया है, किसकी वजह से, क्या कारण है? जो मेन कारण आज अपने युवा कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट किया है इज कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अभी आप देख रहे हो कि प्रीवियस हमारे दिनों में कि बहुत सारे जो क्राइम रेट इंक्रीज हो रहे, चाहे वो मर्डर या वो हो अपने महिला की सुरक्षा, वो अत्यंत तरह से नहीं हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक रिसेंट जो एक इंसिडेंट हुआ है, जो बिचौली से एक लड़की गवर्नमेंट बस में, वो कदम्बा बस में आ रही थी पणजी में, उसको अनअप्रोप्रिएट तरीके से किसी ने बस में ही मोलेस्ट किया। और ये इशू मैंने ही लेके आज पणजी पुलिस स्टेशन में वो ये केस दर्ज किया था। पर ये दुर्दैव की गजल ये है कि इसके बारे में कोई बोलता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इतनी तरीके से सरकार का दबाव है पुलिस के ऊपर कि वो अपनी काम नहीं कर सकती है। तो ये सब हम लोग देखते ही हम लोग ने आज ये प्रोटेस्ट निकाला है, प्रोटेस्ट करने के लिए कि ये गवर्नमेंट हर तरीके से फेल हो चुका है। So our Mukhyamantri, Dr. Pramod Sawant, he is sitting with 5-6 portfolios with him. One of them is he is the Home Minister of Goa also. Now, when you have 5-6 portfolios in your hand, आपके पास 5-6 पोर्टफोलियो है, तो आप एक पोर्टफोलियो पे कैसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो? ये बोलना चाहते हो कि जो आपके मिनिस्ट्री में जो आपके जो मंत्री है वो आर दे इनकेपेबल of handling portfolios, that's why you are not giving them, or you want to keep every portfolio into your hand. That is one major reason we see that the concentration is being hampered. आप यूथ कांग्रेस को सपोर्ट करने का है, तो आप हम कहते हैं कि हमेशा कि यूथ जो है फ्यूचर जनरेशन है, क्या आपको लगता है ये जनरेशन आगे इस परिस्थिति में आगे बढ़ पाएगी? आज गोवा प्रदेश यूथ यूथ कमेटी की तरफ से आज जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनको खास तौर पे धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारा जो यूथ विंग है, गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो यूथ विंग है, वो एक लोगों की जी समस्या है,
जो जो अलग अलग समस्या है वो उसका आवाज निकालने में सक्षम है। अभी ये जो आज का प्रोटेस्ट है उसमें हमने देखा कि यूथ कांग्रेस गोवा जो विंग है उसने एक जिम्मेदारी लेके आज वो प्रोटेस्ट निकाला है। आज हम देख रहे हैं भी गोवा में पूर्ण व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरा कोलैप्स हो गया और उसका निषेध करने के लिए आज यूथ कांग्रेस गोवा जो यूथ कांग्रेस विंग है उसने वो प्रोटेस्ट निकाला है। आज हम देख रहे हैं कि गोवा में हर नागरिक सुरक्षित नहीं है। ये बीजेपी सरकार के अंडर द रूल ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट हर एक नागरिक जो महिला है, बच्ची है, नॉर्मल नागरिक है, हर कोई सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई साल में 2-3 साल में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है गोवा में वो बहुत चिंता का विषय है और ये सरकार को पड़ी नहीं है। अभी इफ यू आस्क मी, सरकार इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस क्राइम रेट इंक्रीजिंग। आज हम देख रहे हैं कि ये छोटा सा प्रोटेस्ट के लिए आप देख रहे हैं कि पुलिस डिप्लॉयमेंट कितना है। अगर यही मात्रा में अगर पुलिस डिप्लॉयमेंट अगर हर जो जगह चाहिए जिधर चाहिए अगर सरकार करती है तो कई जो क्राइम रेट है कम हो सकता था। लेकिन सरकार, आई थिंक दिस बीजेपी गवर्नमेंट इज कंप्लीटली फेल्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एवरी सिटीजन ऑफ गोवा। तो इसलिए I request this government to give a proper safety to every citizen of Goa, which is your responsibility. और जिस तरह से ये सरकार चल रही है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2027 में ये सरकार को इसका परिणाम भोगना पड़ेगा।